बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और हमारे ग्राउंड रिपोर्टर उत्तर प्रदेश की 12 बड़ी खबरों से आपको अपडेट करेंगे। तो सावन से मैं आग्रह करूंगा कि सभी रिपोर्टर हमारे संवाददाताओं को जो ग्राउंड पर मौजूद है स्क्रीन पर लेकर आइए। अवनीश अवस्थी, जिनकी यहाँ भी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। दिलवीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये रायबरेली से हैं। ज्ञानेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं प्रतापगढ़ से, आकाश पाठक पीलीभीत से और अखंड राज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी संवाददाताओं का बहुत स्वागत। क्योंकि 43 डिग्री टेम्परेचर पर काम करना कोई आसान बात नहीं है और IBC 24 के रिपोर्टर एसी कमरों में बैठते नहीं है, ये आपके लिए काम करते हैं दिन रात। तो जरा स्क्रीन पर अवनीश अवस्थी को लाने से पहले योगी आदित्यनाथ शिवम द्विवेदी के घर गए, क्योंकि कायर आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया और भारत मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तत्पर है। 5 बड़े फैसले ले लिए गए हैं। क्या कहा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कानपुर पहुंचे, वो पहले आपको बात सुनाते हैं। पहलगांव का आतंकी हमला यह एक क्रूर, बीभत्स, कायराना कृत्य है। न केवल देश ने बल्कि दुनिया के हर सभ्य समाज ने इस घटना की निंदा की है। यह घटना बताती है कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। निर्दोष पर्यटकों पर हमला, जाति और धर्म पूछ करके बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सभ्य समाज के अंदर ये बिल्कुल स्वीकार नहीं है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। अवनीश अवस्थी, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान दिया है कानपुर की धरती से, और किन किन बातों का उन्होंने जिक्र किया है वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए राहुल, कानपुर के जो शुभम द्विवेदी की मौत हुई है उसमें सबसे पहले एक वीडियो आया है, अभी जो उनकी पत्नी का वीडियो आया है उसमें साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आ रही है कि सबसे पहले जो इस घटना की शुरुआत हुई है वो शुभम से ही हुई है। वो वहां पर मैगी खा रही थी और हमारे पास वो वीडियो भी है, तो वहां पर मैगी खा रही थी और खाने के साथ साथ जब वो एक व्यक्ति आता है अपनी बंदूक लेकर के, उनके बगल में बंदूक रखता है और शुभम से पूछता है क्या तुम हिंदू हो। जब शुभम कुछ जवाब नहीं देते हैं तो उनकी पत्नी हंस के पूछती है भैया क्या हो गया, तो जिस पर वो फिर से पूछता है कि अगर हिंदू हो, मुसलमान हो तो कलमा पढ़ो। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सर पर सीधे गोली मारी जाती है। और उनका कहना है कि उसके बाद में, शुरुआत के बाद में कहीं ना कहीं जो अन्य लोगों की मौत हुई उसके बाद सभी को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके बाद में इस वक्त कानपुर में काफी गमगीन माहौल है और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हुए थे। हालांकि आज कानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा था, यहाँ पर एक बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले थे, मुख्यमंत्री यहाँ रहने वाले थे, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपना दौरा यहाँ पर वो रद्द कर दिया है और मुख्यमंत्री मुख्य रूप से यहाँ पर जो दिवंगत आत्मा है शुभम द्विवेदी, उनसे यहाँ पर उनके परिवार से मिलने आए थे। वो उन्होंने सांत्वना दी है और साथ ही साथ में जितने भी आतंकवाद के खिलाफ में जो भी बातें थी, उनको कहना था जो भी आतंकवाद को तोड़ने वाली बातें थी या जो ढांढस बांध सकते थे वो मृतक के परिजनों को उन्होंने साफ तौर पर बांधा। और साफ तौर पर यह भी कहा है कि जिस तरीके से ये आतंकवाद ने, जिस तरीके से आतंकवाद को हमारी सरकार ने तोड़ने का काम किया, आने वाले समय में पूरा देश और दुनिया देखेगी किस तरीके से हमारी सरकार एक बड़े फैसले को लेने वाली है। राहुल, यानी शुरुआत हमसे की है, उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी से की है इन लोग, तो जिम्मेदारी भी हमारी अहम हो जाती है। अहम ये कि पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। हालांकि वो टेलीविजन पर चर्चा कर रहे हैं, मैंने सुना कि ये भारत का प्लान है
बचने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी खैर नहीं है। धन्यवाद अवनीश अवस्थी इस पूरी जानकारी के लिए। राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है अखंड? जी राहुल, आपको बता दें, एक हफ्ते के अंदर दूसरी खबर जो आ रही है वो ट्रेन पलटाने की साजिश आ रही है। आपको बता दें, बुधवार को यहाँ उतरेडिया स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का गेट रखा हुआ मिला है, जिसकी जांच अब रेलवे पुलिस फोर्स के साथ तमाम जो एजेंसियां हैं वो शुरू कर चुकी हैं। सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके की आतंकी घटनाएं सामने आ रही है, और एक हफ्ते पहले गरीब रथ ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई थी। रहीमाबाद स्टेशन पर लकड़ी का एक बहुत मोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था, साथ में एक भगवे रंग का गमछा भी लगाया गया था। ऐसे में एक हफ्ते के भीतर दूसरी जो ये बड़ी घटना सामने आ रही है कि रेलवे ट्रैक पर, बीच रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा लोहे का गेट रखा गया है। सबसे गनीमत की ये बात रही कि उस बार भी ट्रेन के जो दूसरी तरफ की जो पटरी के थे उसने ड्राइवर ने देख लिया था और उसने सूचना दी, और इस बार भी मालगाड़ी के ड्राइवर ने इस लोहे के गेट को पटरी पर रखा हुआ देख लिया था, जिसके बाद उसने तुरंत उतरेडिया स्टेशन मास्टर को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद वहां पर रेलवे पुलिस बल पहुंचता है और मामले की जांच पड़ताल शुरू करता है। एक और बात निकल करके सामने आ रही राहुल, की रेलवे पटरिया पर जो क्लिप होती है वो भी निकाली गई थी। ऐसे में एक महीने के भीतर 4 ऐसी घटनाएं, और एक हफ्ते में दूसरी बड़ी घटना इस तरीके से निकल करके, वो भी राजधानी में निकल करके सामने आ रही है। सुरक्षा एजेंसियों के सामने और रेलवे पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में आतंकियों ने एक बहुत बड़ी आतंकी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के शुभम की भी मौत हुई थी और सबसे पहली शुभम को ही गोली मारी गई थी। जिस तरीके से आतंकवादी, क्योंकि इससे बिल्कुल भी ये जो बात है, जो एजेंसीज है वो लगातार इस बात को नकार नहीं रही है, हो सकता हो इसके पीछे आतंकी एंगल हो, आतंकी साजिश हो। तमाम ऐसे इनपुट हैं, और एटीएस ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था हाल फिलहाल में, और एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। हिंदूवादी नेता के संगठन के नेता हो, या फिर जो तमाम हिंदूवादी जो नेता हैं या तमाम बड़े लोग हैं, वो भी इनके निशाने पर हैं। लेकिन आम लोगों को निशाना बनाने की एक कहीं ना कहीं एक प्लानिंग दिखती हुई नजर आ रही है राहुल, और शायद ये कहीं ना कहीं इस एंगल को भी जोड़ करके जो एजेंसीज है वो हमारी जांच कर रही है। जी देखिए, होता क्या है ना कि जब एक पड़ोसी आगे बढ़ रहा होता है और विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर कदम बढ़ा दिया होता है, और जो एक दूसरा पड़ोसी होता है फिसड्डी होता है ना, और बाहर के देशों में कैसे कर्ज मिले इसके लिए भागता फिरता है, तो दूसरे देश की उन्नति को देख नहीं पाता है, वो इस तरह की कायराना हरकत करता है। और हरकत कई बार ऐसा होता है कि उस देश के कुछ लोगों को, जिनकी मानसिकता दूसरे देश की मिलती जुलती है, वो ट्रेन पलटाने की कोशिश करते हैं। पहलगाम में हमारे पर्यटकों को मारने की कायरतापूर्ण हरकत करते हैं, लेकिन कब तक इसका माकूल जवाब मिलेगा? और माकूल जवाब की शुरुआत हो गई है। धन्यवाद अखंड राय इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। इंद्रवीर सिंह, राजधानी की खबर तो अखंड ने बताई, लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता आपके जिले से आते हैं, पहलगाम में एक बड़ा अटैक हो गया है, क्या बड़ी खबर है यहाँ? जी राहुल, आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए ज्ञानेंद्र के पास जाता हूं, फिर थोड़ा चेक कराता हूं, अपनी पीसीआर टीम से कहता हूं और सावंत से कहता हूं कि ऑडियो तुरंत चेक करें। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? बिल्कुल राहुल, देखिए, प्रतापगढ़ से बड़ी खबर ये है कि राजघरानाओं में जो पति पत्नी का विवाद चल रहा था, फिर से एक बार सूर पकड़ लिया है। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की धर्म पत्नी भावनी कुमारी सिंह ने, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए साफ तौर पर लिखा कि देखिए, उनका विवाद तकरीबन 3 सालों से चला आ रहा है। पहले तलाक का मामला था, फिर संपत्ति के मामले को लेकर के अब ये वॉर अब अदालत में है। लेकिन फिर से भावनी कुमारी सिंह ने एक एक्स हैंडल पे पोस्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि बिना वकालत केस लड़ने वाला उसने मुझे इंसाफ चाहिए, साजिश नहीं, जबकि वकील भी एक साजिश। उन्होंने राजा भैया को घेरते हुए कहा है कि एक बिना वकालतनामा लगाए वकील, जिसका नाम भानु प्रताप सिंह है, वो जाके हमारे जो संपत्ति का मामला चल रहा है कोर्ट में, उसमें बहस कर लेता है, किस हिसाब से कर लेता है। साफ तौर पे एडवोकेट महेंद्र पाल सिंह है का कहना है कि राजा भैया के इशारे पर ये पूरा हो रहा है। फिलहाल
पूरा वॉर चल रहा है, पति पत्नी की लड़ाई योगी आदित्यनाथ पर भी चली गई थी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि योगी आदित्यनाथ से उनकी मां ने मुलाकात की थी, टेलीफोनिक बात हुई थी। कई बार भावनी कुमारी सिंह ने जो है आरोप लगाया है कि हमारे एक रिश्तेदार है, जो राजा के रिश्तेदार है, सीधे एमएलसी अच्छा प्रताप सिंह के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ शेयर इन्होंने अपने नाम करा लिए, कुछ जमीनें इन्होंने अपने नाम करा ली, फैक्ट्रियां अपने नाम करा ली। फिलहाल राजा भैया के पिता जो है उदयराज सिंह, वो मनाने अपनी बहू को गए थे, मनाने में कुछ हद तक मान भी गई थी, लेकिन फिर से ये विवाद अब फिर से रोड पे आ गया है। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी, पारिवारिक जो झगड़े थे अब वो सड़क से राजधानी और राजधानी से दिल्ली तक जहाँ पहुंच चुके हैं। राजा भैया के खिलाफ सफदरजंग पुलिस थाने में मुकदमा भी लिखा गया, आपको जानकारी भी होगी। तो अब ये मामला पूरी तरीके से अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। राजा भैया की ओर से कोई सफाई नहीं आई है, ना कोई बयान आया है, लेकिन भावनी सिंह और उनकी बेटी लगातार एक्स सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर रही है कि उनके पिता जो है उनको हैरेसमेंट कर रहे हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से चाल चल रहे हैं। उन्होंने एक्स हैंडल की एक चीज और लिखा है कि सोचिए कि एक बिना वकालतनामा लगाए वो जाके बहस कर सकता है। तो और इनके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं, उनकी लास्ट लाइन है कि और इनके जो मुकदमे चल रहे हैं, तो उन मुकदमों में क्या होता होगा, ये साफ तौर पर देखने वाली बात है। मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ चाहिए और निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच की। राहुल, देखिए एक चीज तो है, इस पूरे घटनाक्रम से रघुराज प्रताप सिंह सिर्फ प्रतापगढ़ के ही नेता नहीं है, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस तो पहुंची है। आप पिछले 2 बार के चुनाव उठा के देख लीजिए, उनका वोट प्रतिशत भी घटा है। जो कभी उनके साथ कदम से कदम मिला के चला करता था, वो उनके विरोध में चुनाव लड़ा। और राजा रघुराज प्रताप सिंह जो एक बड़ी मार्जिन से जीता करते थे, 1 लाख से ज्यादा मतों से, अब वो अंतर घटा है, अब टक्कर उन्हें मिलनी शुरू हो गई है। और अब तो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी डावाडोल होती हुई दिखाई दे रही है, और उनकी पत्नी के द्वारा ही ये मामला लगातार किया जा रहा है। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। इंद्रवीर सिंह और आकाश पाठक को स्क्रीन पर लेकर आइए, और ज्ञानेंद्र को भी स्क्रीन पर रखिए थोड़ी देर के लिए। इंद्रवीर सिंह, अगर आपको आवाज आ रही हो तो रायबरेली की आज की सबसे बड़ी खबर कौन सी है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। जी राहुल, देखिए आपको बता दें, रायबरेली की सबसे बड़ी खबर अगर बात करें तो रात को जो है सारस चौराहा पड़ता है, प्रयागराज लखनऊ हाईवे है, और वहां पे अभी जल्दी में एक सौंदर्यीकरण किया गया था पूरे चौराहे का। और वहीं पे जो है लगातार जहाँ पे यातायात जो है पुलिस लगातार अभियान चला रही है, उसी को लेकर के कल एक जो है भयानक रात में हादसा हुआ है। और वो पूरा जो चौराहा सौंदर्यीकरण किया था, जिसपे झलकारी बाई, जो हमारे देश की वीरांगना रही झलकारी बाई, उनकी वहां पे प्रतिमा बनाई गई थी, उस प्रतिमा को तोड़ते हुए, पूरे उस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए वो ट्रक जो है वहां पे चढ़ गया नियंत्रित होकर। और हालांकि अभी किसी तरीके पता नहीं चला कि किसी ड्रिंक एंड ड्राइव में था या क्या मामला था एग्जैक्टली। तो उसने पूरी वो बैरिकेडिंग और पूरा जो चौराहा था उसको ध्वस्त कर दिया ट्रक ने। और वहां पे जब यातायात पुलिस और जो पुलिस पहुंची, उसको लेकर के पूरे वहां पे नियंत्रण किया गया और जांच पड़ताल उसकी जारी है। और दूसरी बात, जैसे आपको बताएं तो पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे जो है अगर बात करें रायबरेली की नहीं, पूरे जैसे आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहीं से सांसद है, तो उसको लेकर राहुल पूरे देश में जो एक आज जो है शोक घोषित किया गया है। वहीं पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जो हमारे यहाँ पहलगाम में घटना हुई, उसको लेकर के आज वहां पे मौजूद है, कानपुर में, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने खुद गए हैं। तो आज जो है पूरे कलेक्टर परिषद की बात करें, पूरे इसमें तो आज शोक के उसमें पूरे अधिकारी जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं। और किसी तरीके की कोई अभी तक जो सरकारी कामकाज है उसमें आज बहुत ज्यादा वो देखा जा रहा है, जगह जगह पे लोगों का आक्रोश और जगह जगह पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पहलगांव की घटना ने हर एक हिंदुस्तानी के दिलों को झकझोर के रख दिया है। जो निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर वार किया गया है, इसको कहीं ना कहीं से हिंदुस्तान कभी भी माफ नहीं करेगा। नहीं, कलेजा भी चीर दिया है। जिस तरह से ये आतंकी कायरतापूर्ण हरकत की गई है, हमारे जवानों से तो लड़ नहीं पा रहे हैं, तो चुपके से ये सब कर रहे हैं। और जो उनका साथ दे रहा है ना, उनके साथ भी वही हश्र होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 टूक कह दिया है, बचेंगे नहीं जो साथ दे रहे हैं यहाँ पे रह के।
हर्ष उनका भी वही होगा, कान खोल कर सुन लो, वही हर्ष तुम्हारा भी होगा जो साथ दे रहे हो। आकाश पाठक, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत के कलेक्ट्रेट में यहाँ पर वकीलों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिला अधिकारी को दिया है। यहाँ पर जो आतंकी हमला हुआ है पहलगांव में, उसको लेकर शोक व्यक्त भी किया गया है और जो रोष भी देखा जा रहा है। जो इस तरीके की गतिविधि हुई है, सरकार उस पर कोई बड़ा एक्शन ले, जिससे ऐसे हरकत करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो सके, जिससे उन लोगों को एक सबक मिल सके। इसको लेकर पीलीभीत के कई हिंदू संगठनों में भी रोष देखा गया है और सरकारी कामकाज भी रोक दिए गए हैं। राहुल जी, रोष होना ही चाहिए आकाश। जिस तरह से कायरतापूर्ण ये हरकत की गई है, हम अपने देश में घूमने जा रहे हैं, छुट्टी मनाने जा रहे हैं, उसमें से कई वीडियो देखा ना, कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ मनोरंजन कर रहे हैं और उसके बाद कुछ लोग वहां पे संगीत सुन रहे होते हैं, गाना गा रहे होते हैं, उन्हें गोली मार दी जाती है। तो रोष तो पूरे देश में है। ये सिर्फ 28 परिवारों में गम का पहाड़ नहीं टूटा है, ये पूरे देश में ये दुखों का पहाड़ टूटा है और इसका करारा जवाब हिंदुस्तान लेगा। थैंक यू सो मच 12 बजे 12 खबर के साथ जुड़ने के लिए आप सभी संवाददाताओं का और दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार। मुझे और मेरी पूरी टीम, आउटपुट, पीसीआर मेरी टीम और इनपुट टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।